हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा अपन डिफरेंसेस देख चुके थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक साथ आपको सब डिफरेंसेस और सारे एग्जांपल्स और सब कुछ आइडिया हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, सेकंड इज कोवलेंट सॉलिड, थर्ड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड। अब अगर डिफरेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस बेसिस पे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले अपन आयनिक सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता है आयंस, पहली बात तो आयंस बनते कैसे। आयंस क्या होगा, अगर कैटायन का फॉर्मेशन करना है अपन तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन बन जाएगा। और एनायन कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो क्या बनता है, एनायन बनता है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा या आयनिक सॉलिड जो होता है वो किस किस के बीच में बनता है बेटा, कैटायंस एंड एनायंस। एंड कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको पता ही, 11th क्लास में आप स्टडी करके आ चुके हो। कैटायन हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है और कैटायंस कौन होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायंस क्या होते हैं, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनायंस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहली बात समझ में आ गई, आयनिक सॉलिड किस किस के बीच में बनेगा, कैटायन और एनायन के बीच। नेक्स्ट इज बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स मतलब अब आपके पास एक कैटायन है और एक एनायन है, वो दोनों आपस में बाइंड किस फोर्स से होते हैं, स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू आयंस। अब दो डिफरेंट चार्ज के आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है जब दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं और चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, कूलम्ब फोर्स होता है। कैसे याद रखोगे, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्ब। और कूलम्बिक फोर्स को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू आयंस। दो आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया। थर्ड चीज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है इसका, दीज आर हार्ड होते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, जब इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगानी पड़ती है। इसलिए क्या होते हैं, हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब अगर आपको इसको मेल्ट करवाना है, मेल्ट करवाना मतलब इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, तभी तो मेल्ट हो गई। तो बॉन्ड ब्रेक क्या होंगे, बहुत टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स या आयंस बेसिकली क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, तो आयंस की बात करें, आयंस क्या है, टाइटली क्लोजली पैक्ड है। तो आपको उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट बट कंडक्टिव इन द मोल्टन स्टेट। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं आपको पता ही है। जो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल कंडक्टिविटी को इजीली क्रॉस कर जाए वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। जो उनको क्रॉस ना होने दे वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स। और जो पार्शियली क्रॉस होने देता है वो क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर। तो ये इंसुलेटर होते हैं इन द सॉलिड स्टेट आयनिक। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, NaCl। NaCl क्या होता है, सॉल्ट। सॉल्ट अगर जब सॉलिड स्टेट में दोगे दैट इज इंसुलेटर, है ना। उसके अंदर से कुछ भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास नहीं होती है, या वो दिस इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जैसे ही आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर के अंदर जैसे ही डिसॉल्व किया तो आपको पता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है, स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बेटा एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी एनर्जी का एक दूसरा वर्ड है, आपको पता ही है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज वेरी हाई। क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है
तो उस फॉर्मेशन में क्या होता है आपको पता है, पहली बात तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो उसमें से एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर एक बात बताइए मुझे, कोई आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा किड है, चिल्ड्रन है, तो उसने क्या करा, अगर उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो कभी एक सीट पे बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। वो कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, वो स्टेबल है ही, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। लेकिन जैसे ही वो क्या होता है, थक जाता है, उसकी सारी एनर्जी लूज हो जाती है, तो वो क्या करता है, एक जगह बैठ जाता है और क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो सिमिलर वे में आपको पता है स्टेबिलिटी कब आती है, जब एनर्जी कम होती है। अगर एनर्जी ज्यादा रहेगी तो वो एक्साइटेड स्टेट होगी, उसकी स्टेबिलिटी वाली स्टेट नहीं होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होती है आपको, एनर्जी कम चाहिए होती है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वेरी हाई, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बहुत ज्यादा, इसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसके बाद बहुत कम एनर्जी बनती है और वो स्टेबल रहता है, इसलिए बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसके देख सकते हो, NaCl, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फाइड और सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ये सारे एग्जांपल्स हैं और भी गिवन है। तो आप इस चीज में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड आता है अपन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है, आयनिक बॉन्ड तो बनता था गिव एंड टेक से, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना। बट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स हमेशा कब फॉर्मेशन होते हैं, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। जितना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा है। तो देखो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड सॉलिड्स है उनकी किसके बीच में बनते हैं, बॉन्ड्स, एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बॉन्डिंग यहां पर कैसी होती है, बाइंडिंग फोर्स के बीच की कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्टडी करके आ चुके हो। नेक्स्ट फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ये भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसको ब्रेक करने के लिए क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगी, तो ये बॉन्ड कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। थर्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अगेन हाई होगा, क्यों हाई होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो जब आप ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हो तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा। इंसुलेटर, तो बेटा इंसुलेटर क्या होते हैं, जनरली तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोवेलेंट जो सॉलिड्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। बट एक एक्सेप्शन क्या है इसमें, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज नॉट एन इंसुलेटर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बाकी सारे जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगेन इसकी क्या होती है, वेरी हाई होती है या हाई होती है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो जब बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना है तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई एंथैल्पी के फॉर्म में, और क्या हुआ आपका, हाई हुआ। अब नेक्स्ट आता है डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। क्वार्ट्ज को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड। ये सारे एग्जांपल किसके आते हैं बेटा, कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है, सबसे पहले तो किस किस के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो जब नाम से आपको अच्छे से पता लग रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के हमेशा बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो उनको बाइंड करने वाली फोर्सेस यहां पर कौन सी काम करती है बेटा, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, दो पोल्स के बीच में जब डायपोल डायपोल, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो HCl और HCl। HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और अगर इसका फिजिकल नेचर देखें तो फिजिकल दीज आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, ये इतने हार्ड नहीं होते, जनरली सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। नेक्स्ट आते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी लो होता है। वेरी लो क्यों होता है बेटा, एक बात बताइए, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, एक एग्जांपल के थ्रू अपन क्या देखते हैं, इधर देखो,
HCl और HCl के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है, यहां पर H प्लस है, Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। अब ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा किसके बीच में होती है? हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। जब आप देखोगे और ये बॉन्डिंग कैसी वाली हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटर एंड इंट्रा। तो ये इंटर वाली बात करें अपन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप देखिए ये जो बॉन्डिंग होती है ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आप इस बॉन्ड को क्या कर सकते हो? इजीली ब्रेक कर दोगे, और इजीली ब्रेक कर दोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी लो होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो दीज आर इंसुलेटर, जनरली क्या होते हैं? ये इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगेन क्या होगा? वेरी लो। व्हाई वेरी लो? क्योंकि बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके सॉलिड CO2, आयोडीन एंड मैर्क्यूरी। और भी एग्जांपल्स होते हैं, अभी आपके लिए नहीं सफिशिएंट है। नेक्स्ट आगे बेटा अपन मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड क्या होता है वो देखिए आप। तो मेटालिक सॉलिड सबसे पहले बात करते हैं इसमें मेटल्स की। मेटल्स आपको पता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और मेटल्स अपन डिफाइन किसको बोलते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दे, और पीरियोडिक टेबल में किस साइड होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो देखो मेटालिक सॉलिड, अब मेटालिक सॉलिड या मेटल्स वो एक दूसरे से बाइंड कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, मेटल्स के अंदर पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कर्नल्स बोला जाता है। या न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? कर्नल्स बोला जाता है। एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मेटल किसको बोलते हो? मेटल्स में जनरली किसका कहते हैं मूवमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कैसे रखे? मोबाइल रखे। मोबाइल का मतलब ये होता है जैसे आप मोबाइल होता है उसको लेकर आप कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज मेटालिक बॉन्डिंग इन द कर्नल्स एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखिएगा जो बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोला जाता है? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वही जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेटालिक बॉन्डिंग इन कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट ये फिजिकल नेचर इनका क्या होता है? हार्ड बट मलिएबल एंड डक्टाइल। आपको पता ही है, अगर इनको इजीली थिन शीट्स के अंदर और वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। मेटल को तो आप इजीली कर सकते हो, 10th क्लास में भी आप 11th क्लास में भी स्टडी करके आ चुके हो उसका। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर आप क्या कर सकते हो? उनको थिन शीट्स और वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई दीज आर हार्ड, मलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट आर क्वाइट हाई। अगेन क्वाइट हाई क्यों? क्योंकि अगेन बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? नेक्स्ट कंडक्टर इन द सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट। चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, ये हमेशा कंडक्टर रहता है। क्यों कंडक्टर रहता है? ये इंपॉर्टेंट बात है मेटालिक सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इसके पास क्या होता है? हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, चाहे मोल्टन स्टेट में हो या चाहे सॉलिड स्टेट में हो। इसलिए क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसकी क्या होती है? मॉडरेट, ना वेरी हाई ना वेरी लो। तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? मॉडरेट। नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉपर, आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम, एटसेट्रा। ये सारे आपको पता है मेटल्स के एग्जांपल होते हैं। कॉपर है, आयरन है, और आपने देखा भी होगा आप इनकी इजीली वायर्स और थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको।
तो कॉपर क्रिस्टल लैटिस एंड द यूनिट सेल। अब क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल होता क्या है, उसको समझने से पहले आप बिल्कुल बेसिक चीज समझिए। जैसे देखिए, सबसे पहले मुझे अगर एक बॉल बनानी है तो मुझे बॉल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास होगी सैंड। क्या होगा, सैंड। उस सैंड से मिलके मैं क्या बनाऊंगा, ब्रिक। अब ब्रिक से क्या बनेगा, वॉल बनेगी। अब आपके पास जैसे ये वॉल है ना, इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया, सैंड। सैंड से मिलके ब्रिक्स बना ली। अब ब्रिक्स, आपने देखा होगा कि आप ब्रिक्स को अरेंज करते जाते हैं, और ब्रिक्स को अरेंज करने पर क्या पता लगता है, जैसे आपने एक ब्रिक अरेंज करी, दूसरी ब्रिक अरेंज करी, थर्ड ब्रिक अरेंज करी और फोर्थ ब्रिक अरेंज करी, तो ये आपकी क्या बन गई। धीरे धीरे अगर आप ऐसे अरेंजमेंट करते जाएंगे तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगी, वॉल तैयार हो जाएगी। तो सैंड से मिलके ब्रिक एंड ब्रिक से मिलके जैसे वॉल बनती है, सिमिलर वे में ऐसे सॉलिड्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो बनते हैं। तो अब सबसे पहले जैसे सैंड का, ऐसे ही किसी क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, एटम होता है। क्या होता है, एटम होता है। एटम सबसे छोटी चीज है। एटम से बनता है बेटा यूनिट सेल। जैसे ब्रिक है ना अपनी, ऐसे क्या बनता है, यूनिट सेल। नेम इंडिकेट कर रहा है यूनिट। यूनिट इज कॉल्ड वन, है ना। जैसे अपन कहते हैं सिंगल यूनिट, तो यूनिट सेल, एक सिंगल जो यूनिट होती है वो कहलाता है यूनिट सेल। अब जब बहुत सारे यूनिट सेल जुड़ते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पूरा क्रिस्टल बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा क्रिस्टल बन जाता है। तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस समझ में आया, याद रखिए। जैसे अपन ने सैंड लिया, सैंड से मिलके ब्रिक, ब्रिक से मिलके वॉल बनी। सिमिलर वे में एटम, एटम से मिलके यूनिट सेल और यूनिट सेल से मिलके क्रिस्टल लैटिस। अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। यूनिट सेल जो होता है वो दो तरीके के, एक तो होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। है ना। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं वो अपन चेक करेंगे आगे। इसका एग्जांपल अभी आप ध्यान रखिए, इसका एग्जांपल होता है बेटा सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव सेल के एग्जांपल है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको बोलते हैं शॉर्ट में BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है वो भी देखेंगे बेटा। नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना। तो दिस इज प्रिमिटिव का एग्जांपल कौन सा हो गया, सिंपल क्यूबिक सेल, और नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब अपन ने देखा यूनिट सेल, तो जैसे यूनिट सेल है उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, या यूनिट सेल क्या होता है। तो सबसे पहले यूनिट सेल की डेफिनेशन आता है बेटा कि यूनिट सेल सिंगल यूनिट होती है। सिंगल यूनिट तो होती है बट अपने आप में पूरी कंप्लीट यूनिट होती है। जैसे अगर आप बोलोगे ब्रिक, एक ब्रिक अपने आप में पूरी ब्रिक है। अगर आप देखोगे कहीं पर एक ब्रिक का यूज आ रहा है तो एक ब्रिक पूरा उसको फुलफिल कर देगा। एक ब्रिक का भी तो अपनी आइडेंटिटी है ना, सिंपल।
और ऐसी अगर आप ब्रिक्स को ऐड करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके पास वॉल रेडी हो जाएगी। सिंपल। अगर एक यूनिट सेल को आप रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन, तो वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल, या आपके पास पूरा लैटिस रेडी हो जाएगा। अब क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस जनरली बेटा क्यूब शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, क्यूब शेप। तो अगर आप इसको देखिए इधर, जैसे मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूं, क्यूब है आपके पास। अब आपको पता है क्यूब में ये वाला एक्सिस कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब अपन एंगल्स चेक करते हैं। एक्स और वाई के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसको मैंने बोल दिया अल्फा। y और z के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोल दिया बीटा, और जो z और x के बीच का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोल दिया गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा क्या हो गए, एंगल्स बिटवीन दी एजेस। ये तो क्या है, क्यूब की एजेस हो गई, जिसको मैंने देखा होगा आपको, एजेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे आप एक्सिस वाली जो है उसको बोल दिया मैंने a, b वाली ये हो गया, एंड सी वाली z एक्सिस वाली हो। तो a, b एंड c, these are the edges। क्या है ये बेटा, edges of the cube, edges of the cube, and these are the angles, these are the angles between the edges, these are the angle between the edges। ये एक जो सिंगल क्यूब है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लैटिस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। लैटिस का जो पार्ट होता है ना यूनिट सेल, उसको रिप्रेजेंट करता है। और सिंगल क्यूब आपके पास जो, अब ऐसे अगर मैं आपके पास बहुत सारे क्यूब्स को क्या कर दूं, जैसे ये क्यूब हो गया, अभी मैं आपको फुल ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूं, 3D स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो सिंगल पोर्शन, नेक्स्ट आते हैं बेटा